नमस्कार दोस्तों, आज की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब तक 33,184 केस, 24 घंटे में 1,702 मरीज बढ़े और 690 ठीक हुए। ऋषि कपूर का 67 वर्ष की उम्र में निधन, अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर दी जानकारी। ऋषि कपूर को बॉलीवुड के खान का सलाम, सलमान बोले कहा सुना माफ चिंटू सर। नहीं रहे ऋषि कपूर, बेटी रिद्धिमा को दिल्ली पुलिस ने दिया मूवमेंट पास। गृह मंत्रालय ने दी फंसे हुए लोगों को शर्तों के साथ आवाजाही की अनुमति। पी चिदंबरम ने कहा नीरव चोकसी और माल्या से कर्ज की वसूली के लिए कदम उठाए रिजर्व बैंक। हेमंत सोरेन को भरोसा, झारखंड जल्द हो जाएगा कोरोना वायरस से मुक्त, ट्वीट कर कही ये बात। दूसरे राज्यों में फंसे लोगों की वापसी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी, एमपी से हुई शुरुआत। जेकेलोन में सैंपल देने आई नर्स ने मास्क उतारा तो बोले हेल्थ वर्कर रियाजुद्दीन, ये तो मेरी पत्नी है। गृह मंत्रालय ने दिए संकेत, 3 मई के बाद भी बढ़ सकता है लॉकडाउन, लेकिन गुजरात में कोरोना का कहर, संक्रमितों की संख्या 4,000 के पार। पंजाब में कोविड-19 के 32 और मामले सामने आए, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 375 हुई। लॉकडाउन से आगे की तैयारियों में जुटा रेलवे, 3 मई के बाद ट्रेन परिचालन की संभावना। राहुल से बोले रघुराम राजन, गरीबों की मदद के लिए 65 करोड़ रुपए की होगी जरूरत। पहली बड़ी खबर, अब तक 33,184 केस। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 33,255 हो गई है। गुरुवार को राजस्थान में 86, आंध्र प्रदेश में 71, पश्चिम बंगाल में 33 और उड़ीसा में 3 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इससे पहले बुधवार को 1,702 संक्रमित बढ़े, जबकि 690 ठीक होकर घर गए। यह दूसरा मौका था जब एक दिन में अस्पताल से इतने ज्यादा कोरोना मरीजों की छुट्टी हुई। इससे पहले 21 अप्रैल को 703 संक्रमित ठीक हुए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 33,050 संक्रमित हैं। इनमें से 23,651 का इलाज चल रहा है, 8,324 ठीक हुए हैं और 1,074 की मौत हुई है। कोरोना वायरस का संक्रमण देश के 26 राज्यों में फैला है। 6 केंद्र शासित प्रदेश भी इसकी चपेट में है। इनमें दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुडुचेरी शामिल है। दूसरी बड़ी खबर, ऋषि कपूर का 67 वर्ष की उम्र में हुआ निधन, अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर दी जानकारी। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का 67 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इस बात की जानकारी खुद अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके दी। अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट में बताया कि ऋषि कपूर इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि मैं टूट चुका हूँ। आपको बता दें कि ऋषि कपूर को बीते दिन ही हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने बताया था कि एक्टर को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। आपको बता दें कि 67 वर्षीय ऋषि कपूर को बुधवार सुबह उनके परिवार ने एचएन रिलायंस अस्पताल में भर्ती कराया। ऋषि कपूर के स्वास्थ्य के बारे में बात करते हुए उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने कहा वह अस्पताल में है, वह कैंसर से पीड़ित है और उन्हें सांस लेने में समस्या हो रही है, इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तीसरी बड़ी खबर, ऋषि कपूर को बॉलीवुड के खान का सलाम, सलमान बोले कहा सुना माफ चिंटू सर। बॉलीवुड के सबसे जिंदा दिल कलाकारों में से एक ऋषि कपूर ने गुरुवार को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पिछले 2 साल से वह कैंसर से पीड़ित थे और मुंबई के अस्पताल में गुरुवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने भी ऋषि कपूर को अपने अंदाज में अलविदा कहा। ऋषि कपूर को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि अलविदा चिंटू सर, कहा सुना माफ, परिवार का इस दुख को सहने के लिए शक्ति मिले। सलमान खान के अलावा बॉलीवुड स्टार आमिर खान ने भी ऋषि कपूर को श्रद्धांजलि दी। आमिर खान ने लिखा कि आज हमने एक महान को गवा दिया, एक शानदार अभिनेता, बेहतरीन इंसान और सिनेमा के सच्चे सपूत आज हमारे बीच नहीं रहे। आपको बता दें कि बुधवार को जब इरफान खान का निधन हुआ था तब भी बॉलीवुड पूरी तरह से सदमे में था। इरफान का भावुक कर देने वाली श्रद्धांजलि दी। चौथी बड़ी खबर, नहीं रहे ऋषि कपूर, बेटी रिद्धिमा को दिल्ली पुलिस ने दिया मूवमेंट पास। 2 साल तक कैंसर से लड़ाई लड़ने के बाद बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर का आज निधन हो गया। मुंबई के गिरगांव इलाके में स्थित सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में ऋषि कपूर ने आज सुबह 8:45 पर आखिरी सांस ली। अंतिम वक्त में उनके साथ पत्नी नीतू, बेटे रणवीर कपूर,
समेत पूरा परिवार मौजूद रहा। ऋषि कपूर आज ही पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। फिलहाल ऋषि कपूर का शव अस्पताल में ही है। अस्पताल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऋषि कपूर का आज मरीन लाइंस के चंदनवाड़ी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा को दिल्ली पुलिस ने मूवमेंट पास किया है। रिद्धिमा को मुंबई जाने के लिए दिल्ली पुलिस ने परमिशन दे दी है। ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर साउथ ईस्ट दिल्ली की फ्रेंड्स कॉलोनी ईस्ट में रहती है। दिल्ली पुलिस ने उनको मुंबई जाने का मूवमेंट पास जारी कर दिया है। सुबह 10:30 बजे 5 लोगों के लिए पास जारी किया गया है। पांचवी बड़ी खबर, गृह मंत्रालय ने दी फंसे हुए लोगों को शर्तों के साथ आवाजाही की अनुमति। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि उसने देश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की है और पाया है कि लॉकडाउन के कारण अब तक बहुत फायदे हुए हैं और 4 मई से अनेक जिलों में पर्याप्त राहतें देने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला एक आदेश में कहा है कि ऐसे फंसे हुए लोगों के समूहों को ले जाने के लिए बसों का इस्तेमाल किया जाएगा और इन वाहनों को सैनिटाइज किया जाएगा तथा सीटों पर बैठते समय सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। गृह मंत्रालय ने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या किसी व्यक्ति या परिवार को निजी वाहन में जाने की इजाजत मिल सकती है और यदि अनुमति मिल सकती है तो उसके लिए क्या शर्तें होंगी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे आदेश में भल्ला ने कहा, लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, सैलानी, छात्र और अन्य लोग विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए हैं। उन्हें जाने की इजाजत दी जाएगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। छठी बड़ी खबर, पी चिदम्बरम ने कहा, नीरव चोकसी और माल्या से कर्ज की वसूली के लिए कदम उठाए रिजर्व बैंक। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कई पूंजीपतियों के कर्ज बट्टे खाते में डालने से जुड़ी रिपोर्ट को लेकर गुरुवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक को नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या जैसे भगोड़े से कर्ज की वसूली के लिए कदम उठाना चाहिए। पूर्व वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि इन लोगों से कर्ज वसूल करने के लिए मौजूदा नियम से बदलाव किए जा सकते हैं। चिदम्बरम ने ट्वीट किया, कर्ज माफी या बट्टे खाते में डाले जाने पर बहस अव्यवहारिक है। इसमें नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या जैसे लोग खुश होंगे। नियम इंसानों ने ही बनाए हैं। अगर कोई नियम बनाया जा सकता है तो उसे खत्म भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा, इस ऐतिहासिक गलती को दुरुस्त करने का एकमात्र रास्ता है कि रिजर्व बैंक सभी संबद्ध बैंकों को निर्देश दे कि वे अपने बही खातों में लिखे और ब्योरों को पलटे और भगोड़ों से वसूल नहीं किए जा सके कर्ज को अपनी बाही में बकाया कर्ज के तौर पर दिखाकर उनकी वसूली के लिए कदम उठाए। सातवीं बड़ी खबर, हेमंत सोरेन को भरोसा, झारखंड जल्द हो जाएगा कोरोना वायरस से मुक्त। ट्वीट कर कही ये बात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य में विगत 2 दिन में मात्र 2 कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है, जो बहुत राहत की बात है और इससे हमारा विश्वास दृढ़ हुआ है कि राज्य बहुत जल्द कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री सोरेन ने ट्वीट कर कहा, हम सभी के लिए ये राहत की बात है कि 2 दिनों से सिर्फ 2 कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एक और जांच की संख्या में इजाफा किया है। वहीं दूसरी ओर सखी मंडल की बहनों, पंचायती राज संस्थाओं एवं अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से सरकार गांव-गांव पहुंचकर लोगों की स्क्रीनिंग कर रही है। आठवीं बड़ी खबर, दूसरे राज्यों में फंसे लोगों की वापसी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी, एमपी से हुई शुरुआत। जानलेवा कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण देश तथा प्रदेश में लॉकडाउन से उत्पन्न हो रही समस्याओं से निवारण अब योगी आदित्यनाथ सरकार की वरीयता है। राजस्थान के कोटा में फंसे कोचिंग के छात्र छात्राओं को उनके घर तक पहुंचाने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की वरीयता में देश के अन्य राज्यों में फंसे प्रदेश के मजदूर तथा गरीब लोग हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लोकसभा में टीम 11 के साथ बैठक में कोरोना वायरस के संक्रमण पर अंकुश लगाने के उपाय के साथ ही लोगों को तथा निदान की प्रगति की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के कामगारों एवं श्रमिकों को सुरक्षित घरों तक पहुंचाने में सरकार के अभिनय की प्रगति को परखा। 9वीं बड़ी खबर, जेके लोन में सैंपल देने आई नर्स ने मास्क उतारा तो बोले हेल्थ वर्कर रियाजुद्दीन, ये तो मेरी पत्नी है। हेल्थ वर्कर सब कुछ भुलाकर मरीजों की सेवा में लगे हैं। कोटा में बुधवार को एक ऐसा ही वाकया सामने आया। बोरखेड़ा निवासी लैब टेक्नीशियन रियाजुद्दीन मेडिकल कॉलेज की सैंपल कलेक्शन टीम में है। वे कुन्हाड़ी डिस्पेंसरी में तैनात है। वहीं उनकी पत्नी अंजुम की ड्यूटी जेके लोन के आइसोलेशन वार्ड में है। एक दिन पहले इसी वार्ड से डिस्चार्ज की गई महिला कोरोना पॉजिटिव मिली थी तो टीम स्टाफ के सैंपल लेने पहुंची।
टीम में शामिल रियाजुद्दीन सैंपल लेने लगे। वे खुद पीपीई किट में थे और उनकी पत्नी भी फेस मास्क पहने हुए थी। जैसे ही कुर्सी पर बैठाया तो बोले, अरे यह तो मेरी पत्नी है। 10वीं बड़ी खबर, गृह मंत्रालय ने दिए संकेत, 3 मई के बाद भी बढ़ सकता है लॉकडाउन। देश में कोरोना वायरस से बचाव के चलते 40 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया। ये 3 मई तक लागू रहेगा। अब गृह मंत्रालय ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर कुछ हद तक यह संकेत दिए हैं कि 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा। लेकिन कई जिलों जहां कोरोना के मामले न के बराबर है, उसमें इसे बचाव का देखते हुए ढील दी जाएगी। मंत्रालय ने बीती रात एक प्रेस रिलीज भी जारी की, जिसमें कहा गया है कि 3 मई तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की जरूरत है ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एमएचए ने लॉकडाउन के बारे में एक व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की। मीटिंग में लॉकडाउन की वजह से कोरोना के मामलों में स्थिरता में सुधार और फायदों पर चर्चा की गई। इस दौरान गृह मंत्रालय की ओर से एक के बाद एक ट्वीट कर बताया गया है कि नए दिशा निर्देश 4 मई को जारी किए जाएंगे। 11वीं बड़ी खबर, गुजरात में कोरोना का कहर, संक्रमितों की संख्या 4000 के पार। गुजरात में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 308 नए मामले सामने आने के साथ ही राज्य में अभी तक 4082 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है। वहीं 16 और लोगों की मौत होने के साथ ही संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 197 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अहमदाबाद जिले में संक्रमण से आज 9 लोगों की मौत हुई है। कोविड-19 से शहर में अभी तक 137 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि जिले में आज संक्रमण के 234 नए मामले सामने आने के साथ ही अभी तक 2777 लोगों को संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। वहीं सूरत में कोरोना वायरस संक्रमण के 31 नए मामले सामने आने के साथ ही जिले में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 601 हो गई है। 12वीं बड़ी खबर, पंजाब में कोविड-19 के 32 और मामले सामने आए, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 375 हुई। कोरोना वायरस की महामारी को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन में जहां राज्य सरकार ने बुधवार को 4 घंटे की छूट का ऐलान किया, वहीं प्रदेश में संक्रमण के मामलों में वृद्धि भी देखी गई। राज्य में संक्रमण के 33 नए मामले सामने आने के साथ प्रदेश में संक्रमितों की कुल संख्या 375 पर पहुंच गई। राज्य द्वारा आज जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के कारण कुल 19 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 104 लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अधिकारी ने बताया कि सामने आए मामलों में महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हुजूर साहिब से लौटे तीर्थयात्री और राजस्थान से वापस आए कई छात्र शामिल हैं। स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार लुधियाना में 11 मामले, मोहाली में 8, होशियारपुर और फरीदकोट में 3-3, एसबीएस नगर, पटियाला, बठिंडा में 2-2, जालंधर और संगरूर में 1-1 मामला सामने आया है। स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक लुधियाना में सामने आए मामलों में नांदेड़ साहिब से सिविल सर्जन राजेश बग्गा के मुताबिक लुधियाना में सामने आए इन किसी में भी संक्रमण का कोई लक्षण नहीं था। 13वीं बड़ी खबर, लॉकडाउन से आगे की तैयारियों में जुटा रेलवे, 3 मई के बाद ट्रेन परिचालन की संभावना। 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद भारतीय रेल ट्रेन परिचालन को धीरे धीरे व्यवस्थित कर सकती है। ट्रेन संचालन शुरू करने का आदेश मिलने की संभावना को देखते हुए आंतरिक तौर पर रेलवे ने अपनी तैयारियों पर अमल शुरू कर दिया है। संभव है कि 3 मई के बाद पटरियों पर रेलवे के अलग अलग जोन में स्टाफ शटल दौड़ने लगेंगे। चक्रधरपुर रेल मंडल में ट्रेन संचालन शुरू करने को लेकर लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है। रेल कर्मचारियों से लैस स्टाफ शटल को पूरी तरह सैनिटाइज करने के बाद ही चलाया जाएगा। इस ट्रेन में बैठने वाले सभी रेल कर्मचारियों को तमाम सुरक्षा एहतियात के साथ टाटानगर से चक्रधरपुर तक ले जाया जाएगा। इस ट्रेन में इंजन के अलावा सिर्फ 2 कोच रहेंगे। इस ट्रेन में बैठने वाले रेल कर्मियों को शारीरिक दूरी का पूरा ख्याल रखना होगा। 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने के रेल परिचालन की संभावनाओं को देखते हुए देवघर के मधुपुर स्टेशन पर बीते दिन मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यहां स्वास्थ्य विभाग के साथ आरपीएफ और रेल परिचालन से जुड़े अधिकारियों व रेल कर्मियों ने अपनी तैयारियों को परखा। 14वीं बड़ी खबर, राहुल से बोले रघुराम राजन, गरीबों की मदद के लिए 65,000 करोड़ रुपए की होगी जरूरत। कोरोना संकट के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज यानी गुरुवार से अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ संवाद की अपनी श्रृंखला शुरू की है, जिसके तहत पहला संवाद उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से की। जाने माने अर्थशास्त्री और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने गुरुवार को कहा कि
लॉकडाउन हमेशा के लिए जारी नहीं रखा जा सकता और अब आर्थिक गतिविधियों को खोलने की जरूरत है ताकि लोग अपना काम धंधा फिर शुरू कर सके। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम सावधानी पूर्वक उठाया जाना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद में उन्होंने कहा कि भारत एक गरीब देश है और संसाधन कम है, इसलिए हम ज्यादा लंबे समय तक लोगों को बैठाकर खिला नहीं सकते। कोविड-19 से निपटने के लिए भारत जो भी कदम उठाएगा उसके लिए बजट की एक सीमा है। हालांकि राहुल गांधी ने राजन से जब किसानों प्रवासी श्रमिकों की समस्या पर सवाल किया तो राजन ने कहा कि यही वह क्षेत्र है जहां हमें अपनी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना का फायदा उठाना चाहिए। हमें संकट में पड़े किसानों और मजदूरों की मदद के लिए इस प्रणाली का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपके क्या विचार है, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।